बीते 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दिल्ली के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे लोग जो खुद को किसान कहते हैं, वो लगातार कृषि कानून की आड़ में दिल्ली की सरहदों को बंधक बनाए बैठे हैं। अब तक उनके समर्थन में खालिस्तानी, वामपंथी, कांग्रेसी और भारत विरोधी ताकतें थीं, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही हैं और इसी कड़ी में पॉप स्टार से लेकर पॉर्न स्टार तक के नाम जुड़ गए हैं। जिन लोगों को भारत में पैदा होने वाली फसलों की ABCD तक नहीं पता, वो लोग कृषि कानून पर भारत सरकार को अक्ल दे रहे हैं। कांग्रेस और वामपंथी खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि अब भारत सरकार की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी तो मोदी सरकार कमजोर पड़ेगी। आखिर कृषि कानून की आड़ में भारत को नसीहतें देने वाले ये अंतर्राष्ट्रीय चेहरे कौन हैं? क्या ये प्लांटेड हैं? कृषि कानून की आड़ में मोदी सरकार को घेरने की साजिश अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे रची जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब देश हित में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जो कि इस वीडियो में आपको मिलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाल किला पोस्ट, देश का तेजी से उभरता YouTube चैनल, जो खबर की वो तह आपको समझाएगा जो आपको दिमाग को सन्न कर देगी। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में जिस अभिनेत्री को आप देख रहे हैं वो है अमेरिका की फेमस पॉप स्टार रोबिना रिहाना फेंटी। पॉप स्टार होने के नाते दुनिया में ट्विटर पर रिहाना के 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर हैं। 4400 करोड़ से ज्यादा की मालकिन है ये। बारबाडोस में जन्म लेने वाली रिहाना अमेरिका में रहती है, लेकिन इनके जलवों की चर्चा पूरी दुनिया में है। इन दिनों रिहाना भारत में चल रहे कृषि कानून पर एक ट्वीट करने के कारण सुर्खियों में है। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद है, जिसे लेकर रिहाना ने एक ट्वीट किया कि आखिर लोग इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे, इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे। रिहाना के इस ट्वीट को लेकर तमाम वामपंथी, कांग्रेसी और देश विरोधी ताकतों को जैसे पर लग गई। तमाम विपक्षी पार्टियों से लेकर वामपंथी दल से जुड़े लोग सरकार को घेरने लगे। ऐसा लगने लगा मानो वो ट्वीट पॉप स्टार रिहाना का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे समझदार और अक्लमंद शख्स का ट्वीट है, जो वाकई किसानी मुद्दों की बेहद बारीक समझ रखता है। हालांकि इस ट्वीट के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई और नाम भी जुड़े, जैसे लिली सिंह, जो कि कनाडा की यूट्यूबर हैं, कॉमेडी करती हैं। इनकी कॉलेज जाने की उम्र है, लेकिन ये भी किसान आंदोलन का समर्थन कर रही हैं। लेबनान की मिया खलीफा, जो कि पूर्व पॉर्न स्टार है, उन्होंने भी ट्वीट कर किसान आंदोलन का समर्थन किया। ग्रेटा थनबर्ग, जो कि क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट है, वो भी किसान आंदोलन के समर्थन में है। अगर ग्रेटा थनबर्ग को हटा दे तो बाकी जिन लोगों के नाम पर विपक्ष ये माहौल बनाने में जुटा है कि अब किसान आंदोलन का समर्थन ग्लोबल स्तर पर हो रहा है, तो शायद ये लोग भूल रहे हैं कि जो नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें शायद ये भी नहीं पता कि आलू जमीन के नीचे उगता है या ऊपर। भारत में कितनी तरह की फसलें और फल पैदा होते हैं, रबी और खरीफ की फसलें क्या होती हैं, हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा किसकी पैदावार होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, चावल की बुआई कैसे होती है, छोटी जोत और बड़ी जोत के किसान क्या होते हैं। सोचिए, जब ऐसे लोग जो इन सवालों के जवाब भी ना जानते हों, वो भारत सरकार को कृषि कानून पर सलाह देंगे या सवाल उठाएंगे, तो यकीनी तौर पर यह बात साफ हो जाती है कि अब मोदी सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की साजिश रची जा रही है। जो लोग खुद को किसान कहकर किसान आंदोलन के नाम पर सड़कें जाम किए बैठे हैं, उनसे सरकार ने कहा कि बताओ कृषि कानून के किस हिस्से पर आपत्ति है, तो वो कुछ बताते नहीं। सरकार जब कहती है कि कमेटी बना लो तो वो राजी नहीं होते। सरकार कहती है कि 1.5 से 2 साल तक कानून को होल्ड कर देते हैं, वो तब भी राजी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कमेटी बना देते हैं, उन्हें कानून को लेकर समस्या बताओ, तब भी ये लोग राजी नहीं होते। ये तो सिर्फ जिद पर अड़े हैं। इन लोगों ने ट्रैक्टर रैली के नाम पर देश की मान मर्यादा और सम्मान को रौंदा, तिरंगे का अपमान कराया और उस वक्त कहते रहे कि हमें पता नहीं कि ये उत्पादी लोग कौन हैं, और अब यही लोग
सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उन्हें रिहा किया जाए। कृषि आंदोलन के नाम पर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले ये वामपंथी, कांग्रेसी और देश विरोधी ताकतें हैं जिन्हें भारत विरोधी विदेशी ताकतों का समर्थन मिल रहा है और अब इस देश विरोधी गैंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पॉर्न स्टार से लेकर पॉप स्टार तक शामिल हो रहे हैं। शर्म आती है सवाल उठाने वालों पर और उनकी समझ पर। बहरहाल आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और देश की बुलंद आवाज बनती जा रहे लाल किला पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाल किला पोस्ट, बुलंद हौसला, बुलंद आवाज।